Assalamualaikum, my name is Noor Shah. I am here to teach you. Today we learn about interconversion of moles and number of particles. इसकी आज हम एग्जाम्पल 1.4 पढ़ेंगे। आज हम एग्जाम्पल 1.4 को कंप्लीट सीखेंगे, ये किस तरह से सॉल्व होगी, सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो बेसिकली मैंने इससे पहले 1.3 एग्जाम्पल्स आपको समझाइए और ये इसका कॉन्सेप्ट इंटरकन्वर्जन मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट वो भी मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर वो आपको करवाया है, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ये 1.4 एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये कि कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 मल्टीप्लाइड 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज 190 ग्राम पर मोल। यानी आपको कैलकुलेट करना है, आपने मालूम करना है मास आपने मालूम करना है गोल्ड का। आपको गोल्ड के एटम दिए गए हैं 4.39 मल्टीप्लाइड 10⁻24 एटम्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर गोल्ड का मोलर मास भी दिया गया 197, इसका मोलर मास भी दिया गया है। बिल्कुल आसान ये प्रॉब्लम आपके लिए कर ली है। तो अगर हम इसका डेटा बनाएं तो हम डेटा इसका बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, पहले हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन है कैलकुलेट द मास, हमें एटम्स गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। कितने नंबर ऑफ एटम? 4.39 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक है, और इसके अलावा हमें गोल्ड का हमें मास भी गिवन है, हमें गोल्ड का मोलर मास भी गिवन है। गोल्ड का मोलर मास कितना है हमारा? मोलर मास इज इक्वल टू 197 ग्राम पर मोल। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द मास। हमें यानी जो इसका मास है ग्राम के अंदर जो मास हमें मिलेगा वो हमने फाइंड करना है गोल्ड का। यानी हमारे पास इतने एटम है और हमारे पास इतने एटम है 4.39 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम है और हमारा मोलर मास ये हमने फाइंड करना है। इसका जो हमें मास होगा ग्राम के अंदर वो फाइंड करना है। यानी आप लिख सकते हैं कि मास हमने फाइंड करना है। तो इसका एक फार्मूला है, इसका एक नया फार्मूला है आपको देखने को मिलेगा। इसका आपने बस एक फार्मूला याद रखना है जो है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू गिवन मास या आप कहते हैं मास इन ग्राम, ये हमने फाइंड करना है असल में, मास इन ग्राम। ठीक है, और मोलर मास अपॉन में आ जाएगा मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में होगा। तो अभी देखें, ज़रा गौर करें, हमने क्या मालूम करना है। हमारे पास नंबर ऑफ एटम भी हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ एटम ये रहे। हमारे पास मोलर मास भी गिवन है, ये रहा मोलर मास। और हमारे पास नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर भी आपको पता है कितने होते हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये भी आपके पास गिवन है। ये तीनों चीज़ें आपके पास गिवन है। आपने मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। ये आपने मास फाइंड करना है। तो अभी हम पहले क्या करते हैं, फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। तो अगर आप गौर करें, यहाँ पर नंबर, ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, हमने मास इन ग्राम के अंदर निकालना है। तो आप ऐसा करें, इसको रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर मोलर मास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं तरतीबा लिखता हूँ, ये आ गया मोलर मास। ठीक है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ इक्वल टू का उस तरफ मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ एटम से, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। ठीक है, मल्टीप्लाई, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ मल्टीप्लाई है ताकि वाज़ा रहे। ठीक है, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम, ये दोनों मल्टीप्लाई कर गए। अभी हमने ये जो नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये अपॉन के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ठीक है, और आपके पास जो बचेगा अकेला मास इन ग्राम, आपके पास जो बचेगा मास बचेगा, यानी इन ग्राम के अंदर। मास इन ग्राम, और आपको फाइंड भी यही करना है। इस तरह से हमने फार्मूले को रीअरेंज कर दिया, नज़र आ रहा है, इस तरह से फार्मूले को हमने रीअरेंज कर दिया। ठीक है,
तो अभी हमने मास को फाइंड करना है। हम मास को कैसे फाइंड करेंगे? मोलर मास की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, हम इसको पुट करते हैं पहले। मोलर मास की वैल्यू 197 आई मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने 4.39 मल्टीप्लाई 10⁻²4, ठीक है, ये भी आ गया। अभी अपॉन में हम लिखेंगे नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। अभी जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 197 मल्टीप्लाई बाय 4.39, हाँ 864 पॉइंट में भी है 39 83 ये आया, और 10⁻24 वैसे के वैसे। अभी हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड कर देंगे इसको 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में मतलब आ जाए, हर चीज़ आ जाए, कोई भी चीज़ ऐसे ना रहे बगैर समझे, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 864 को 864.83 डिवाइड बाय 6.02 143.65 143.65, ये पावर है वैसे के वैसे 10⁻23 ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी, तो 24 से जब 23 माइनस होगा तो बचेगी 10⁻1 बचेगी। तो इस तरह से अभी एक पॉइंट को आप उस तरफ ले जाएं, अभी 143 पॉइंट को 6 से उस तरफ ले जाएं 6.5, तो पावर ख़त्म हो जाएगी 10⁻। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया इन ग्राम के अंदर। तो इस तरह से हमने कहा हिंस्ट द मास ऑफ गोल्ड इज़ 1436 माना 1436.5 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से हमने गोल्ड का मास निकाल लिया। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी जो आपको ना समझ में आए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आ रही तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।